नारद जयंती उत्सव पर पत्रकार संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो बहुत अद्भुत है। और नारद जी के विषय में कहा गया कि नारद सर्वत्र है, तो जहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वहाँ नारद पहुँच जाते हैं। वैसे ही जहाँ घटना घटती है आप सब लोग पहुँच जाते हैं, और आप सबका ये योगदान है। अब अपने परिवार को त्याग कर, ऐसे गर्मी को भी त्याग कर, कैसे न कैसे आपका प्रयास, आप एक तपस्वी हैं, और तपस्वी बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अपने विचारों के द्वारा तप करके राष्ट्र की सेवा करता है। एक संत भी तप करके राष्ट्र की सेवा करता है, और पत्रकार भी तप कर राष्ट्र की सेवा करता है। आप सभी का वंदन अभिनंदन, और आप ऐसे ही लगे रहें, और आपके द्वारा संसार को और भारतवर्ष को और हमारे हिंदुस्तान को एक नई राह मिले, राष्ट्रीयता जगह। जैसे प्रतिमुद्दे ने बताया था कि आपके द्वारा जो उत्सर्जनिक क्रियाएँ हैं, जैसे पर्यावरण हो, या फिर जो युवाओं में अज्ञानता का अभाव हो, या फिर एक नौकरी के पीछे दौड़ने का एक लगन हो, उसको छोड़ें और कौशल योजना अपनाएं। और आप सबका फिर वंदन अभिनंदन। मित्तल जी के सार्थक प्रयास, हमारी जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं कुछ ना कुछ करते रहे हैं, और बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए। नित्य नवीन कार्य करते हैं हमारे मित्तल जी, आपका अभिनंदन। हरिओम। पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि महम हलके की तरह हरियाणा के हर जिले, हर कस्बे और गांव देहात की बेटियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित और मुफ्त बस सेवा शुरू की जाए, ताकि हर माँ बाप चिंता मुक्त हो सके? तो आइए 7834-800-800 पर मिस कॉल दें और जन सेवक मंच से जुड़े। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। आज नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसमें महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी और श्री लक्ष्मी नारायण जी ये मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में रहे, और आप सबका मार्गदर्शन भी मिला। और जैसे कि आदि पत्रकार ऋषि नारद जी अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए, जन कल्याण के लिए और के लिए जाने जाते थे, आज भी उसी तरीके से जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और आज की जितने भी समस्याएं हैं, चाहे युवाओं में रोजगार के अवसर को बढ़ाने की बात हो, उनमें कौशल को निखारने की ज़रूरत हो, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत हो, उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत हो, पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत हो और नवाचार की ज़रूरत हो, इन सब में मुझे लगता है कि पत्रकार बंधुओं को जो आसपास का क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र हैं, उसमें जो भी सक्सेसफुल सफल प्रयोग किए जा रहे हैं उनको जनता तक ले आना चाहिए, ताकि इन समस्याओं का एक सार्थक निदान हम सबको मिल सके। इस नारद जयंती पर मुझे लगता है ये हम सबके लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए भी एक रास्ता, सही रास्ता हुआ जो नारद जी ने हम सबको दिखाया। आप सबको शुभकामनाएं। सभागार में उपस्थित सभी को नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विचार संगोष्ठी, जिसका मुख्य टाइटल है पत्रकारिता का योगदान आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में, इसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत श्री डॉक्टर अशोक गिरी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम भिवानी से आते हैं। महंत जी भिवानी के लिए
कोई नए नहीं हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगातार सामाजिक चेतना, जन चेतना, लोगों में धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त महंत हैं, जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार जिन्होंने किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी। आप मूलतः रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, प्रख्यात शिक्षाविद हैं और इतिहासकार हैं। हरियाणा सरकार में शिक्षक के पद पर तैनात हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत का दायित्व देखते हुए आप प्रचार में सह प्रमुख का दायित्व देखते हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्रीमती रितु सिंह जी, जो इसी विश्वविद्यालय की कुल सचिव हैं, उनको भी उपस्थित होना था, पर किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित ना हो सकी। आए हुए हैं, कृपा माँ सरस्वती का वंदन करें और जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए जो है शुभ हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि हर सप्ताह जो है इस तरह के कार्यक्रम हमारा विश्वविद्यालय आयोजित करता रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार जो भी अतिथि हमारे घर में, हमारे विश्वविद्यालय में, सभी लोगों से विनती है कि आप जो है तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और श्री सुभाष जी गोयल श्रीफल दे करके लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत करता हूँ। भारत जी ने जो पत्रकारिता की इस ब्रह्मांड में की, चाहे इस लोक में की चाहे परलोक में की, कभी भी उनकी पत्रकारिता के लिए उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। जो कहते थे सटीक कहते थे, राष्ट्र हित में कहते थे, प्रजा हित में कहते थे, ऐसे पत्रकार थे। आज पत्रकार लिखता कुछ है, दूसरे दिन एक छोटी सी लाइन में कि समाचार के लिए में खेद व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं, नारद जी को ऐसा नहीं करना। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी लौकिक शक्ति पाई हुई थी कि जहां भी ब्रह्मांड में उनकी आवश्यकता होती थी वहीं पर तैयार मिलते थे। हमारे महापुरुष से उनके प्रति अवधारणाएं पैदा हो गई, उनको दूर होना चाहिए। ये समाज के अंदर ऐसे विमर्श, ऐसे नैरेटिव एक योजना के साथ सेट किए जाते करते हैं, जो उसको जुडिशरी जो है और इन सब के कार्यों के ऊपर जो नज़र रखने वाला है वो है चौथा स्तंभ पत्रकारिता। इसलिए एक हेल्दी सही डेमोक्रेसी में पत्रकारिता जो मार्गदर्शन नारद जी ने जो दिया उस समय का, वो बड़ा सटीक है। और इसके बारे में अभी हमारे मुख्य वक्ता और सभी का मार्गदर्शन हमें इस अवसर पर मिलेगा। मैं तो बस यही कहूँगा कि आज के संदर्भ में देखें तो आज एक भारत एक बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। और यदि आज हम उसको देखें तो आज आवश्यकता, यदि किसी से भी पूछें तो हम सब यही कहेंगे कि आज आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है नवयुवकों को रोजगार देने की, इनको कौशल युक्त करने की। भारत में 16 से लेके और 64 साल की जो आयु है, जिसको हम वर्किंग एज कहते हैं अंग्रेजी में, इस वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन 2030 तक हम ये कहते हैं 1 बिलियन 100 करोड़ हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बस भगवान हर देश को कभी कभी एक समय आता है जिसमें मिलती है। इतनी वर्किंग पॉपुलेशन, कमाने वाले सबके पास हाथ 100 करोड़
तो उस 100 करोड़ जनसंख्या को किस तरीके से सही तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से उनका हेल्थ सही हो, कौशल युक्त हो, और जो हमारे नवयुवक साथी हैं लगभग 37 करोड़ के करीब हैं, उन सबको किसी तरीके से रोजगार के अवसर मिले बढ़ाने का कार्य करें। इससे हम जो हमारे कुलपति महोदय हैं उनके साथ साथ जो देश के बंधुओं की वेदना है उसको भी कम कर सकते हैं और हम एक अच्छे कार्य में भागीदारी निभा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब आपके लिए एक सूचना है, जो आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती रितु सिंह जी ने हमारे पास पहुंचा दिया है। अब जो हम लोग बड़ी देर से प्रतीक्षा मधुरा, मंगला, मोक्षप्रदा, ज्ञान प्रसूता, श्रेष्ठ सज्जनों का समूह छोटी काशी के इस पावन प्रांगण में आप सब और आप सब में विराजमान माँ भारती की छवि को मैं नमन करते हुए आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज नारद जयंती उत्सव पर कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र द्वारा एक सामूहिक रचना नारद जी को पूर्व वक्ताओं ने बताया कि क्या बता रहे हैं आज के दिन, और छोटे से शब्दों में नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, यहाँ के जितने भी हमारे छंद हैं, ऋषि हैं, उनमें एक श्रेष्ठ ऋषि नारद जी। नारद छंदो उपभोग व्याता वही ब्रह्म वैवर्त पुराणा, ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार नारद भगवान विष्णु के मन है और हम सब के मन है। भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि ममा वंशे जीवलोका जीवभूता सनातना, हम सब ईश्वरीय अंश हैं और हम सब ईश्वरीय अंश हैं तो हम सब नारद हैं। नारद अर्थात प्रगति, पृथ्वी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, गति, मति, गुण, धर्म, विवेक, सूची, असूची और राष्ट्र को हमेशा संरक्षण देने वाले ऐसे ऋषि। आप उनका कोई अध्ययन करेंगे या अध्यापन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उनके व्यवहार में आप जाएंगे, तब देखेंगे कि नारद जी क्या है। पत्रकारिता नारद के विषय में कहती कि नारद एक झगड़ा कराने वाले या यहाँ कराने वाले, ऐसा कुछ नहीं। नारद जी जब पृथ्वी पर या किसी भी लोक पर कोई कष्ट आया तो अपने विचारों द्वारा सन्मार्ग, सन्पथ्य और पाथ्य दिखाया है। चाहे वो ध्रुव भगत हो या फिर लंका का विजय करने वाला प्रसंग हो या फिर कैलाश पर महादेव पार्वती का विकट परिस्थिति हो, तब विकट परिस्थिति आई है, तब नारद जी ने एक अच्छा संवाद स्थापित कर उस राष्ट्र की रक्षा की है। आप सब पर यह भार है। आप ये ना समझें कि आप अपनी लेखनी से ऐसे कुछ शब्दों का तालमेल बिठाकर लिख सकते हैं, नहीं। अगर आप जानेंगे कि आप अमावंश जीव लोक जीवभूत सनातना का श्लोक या शक्ति को समन्वय करेंगे तो आप उस प्रवृत्ति के और आने वाले कल के एक अच्छे नारद साबित हो सकते हैं। पर वह तब संभव है जब आप अपनी हमारे अंदर क्या की एक भावना है, क्या की अपना करने की। लेकिन हमारी एक धरा रही है, हमने सदा देखा है कि हमने विश्व कल्याण की भावना से कार्य किया है। हमने कहा है कि पहले मनु भव, हमने नहीं कहा कि आप ये मत में आइए, इस मत अंतर में आइए। हमारा ग्रंथ कहता है पुनः मनु भव, आप पहले मनुष्य बने, और जब मनुष्य बन जाएंगे तो आप में सभी गुण जो प्रकृति के या राष्ट्र के या इस छोटे से निर्माण कार्य के होंगे वो अपने आप में उत्सर्जन हो जाएंगे, वो वृक्ष रोपण आप में होगा। लेकिन मनु भव की परिकल्पना आपको परिवार से मिलेगी, और परिवार ऐसा हो जो सामूहिक हो, जहाँ पर गति से, विवेक से या उसे गुण से, और जो नारद जी ने प्राप्त किया एक वृक्ष के नीचे या ब्रह्म वर्तमान के अनुसार एक गुरु के नीचे, नारद जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि को भी मार्ग पद दे सकते, जो दृष्टि में चोर कह सकते हैं या छूत कह सकते हैं, उनको दृष्टि देकर उनको ज्ञान दिया, और महर्षि वाल्मीकि को एक ऐसा ऋषि बना दिया जो एक अनपढ़ थे, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, किसी कोश का अज्ञानता थी। उन्होंने एक वृद्ध पुराण रामायण वाल्मीकि की रचना की। संवाद स्थापित हो आपके द्वारा, आपके बीच के द्वारा, छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी घटना तक पहुँचते हैं। नारद जी का यही कार्य था कि किस काल में और किस युग में या किस धर्म में, किसके राजा के यहाँ, किस प्रजा के यहाँ कौन दुखी है, वो उनको स्पष्टता बोलना कि श्रीमन नारायण यह तिष्ठ, यह वृष्ट, यह भव, कि यहाँ बैठो और देखो कि क्या हो रहा है। आप भी जब अपनी चेयर पर, अपने आसन पर बैठ जाएं, तब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं,
आपके अंदर पुरुषार्थ हैं, उस पुरुषार्थ को उज्जवल करके राष्ट्रीयता की और जो अपना धर्म है या फिर ये जो मनुष्यता की प्रकाष्ठा है उस पर ध्यान दें और वहीं लिखें जो आपको दिखे। ऐसा ना कि किसी के प्रलोभन में आकर हम अपनी जो धैर्यता है या अपनी जो लेखनी है उस लेखनी का व्यवहार करें, लेखनी का व्यवहार ना करें। कुलपति महोदय ने अभी बताया पर्यावरण के विषय में, नारद जी ने भी एक शास्त्र लिखा, बड़े विद्वान थे, उनके बहुत से शास्त्र हैं। नारद पुराण में 700 श्लोक में सूर्य रहस्य लिखा हुआ है, सूर्य के विषय में जो ज्योतिष में आता है, और उसका आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे जो परिकल्पना जो अभी जलवायु का विघटन हो रहा है वो नारद जी ने हजारों वर्ष पूर्व ही अपनी लेखनी द्वारा लिख दिया था। भद्रम करने भी शृणुयामा देवा भद्रम, उन्होंने लिखा कि अच्छा सुने, अच्छा सुनेंगे तब आप देवता बनेंगे, भद्र बनेंगे। लेकिन हमें सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई बच्चों में या किसी बड़े में। सुनने की क्षमता सीखने पर ही आप नारदीय जो पत्रकार महोदय से अगर किसी तरह का कोई धक्का मुक्की अगर आज हो जाए तो एकदम में चिल्लाता, पता है मैं कौन हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, ऐसा चिल्लाता है। ऐसा नहीं, भद्रम करने, अगर नारद जी का वंश परंपरा में चलना है तो भद्रम करने भी शृणुयामा देवा भद्रम, उनका इस मंत्र को याद करके कि आप सुने, सहजे, संभालें और फिर आप उसको भद्रम बने। पर्यावरण के विषय में आप वृक्ष जरूर लगाएं, संकल्प करें, लेकिन ना लगाएं तो बेहतर है। लगाएं कि आप ऐसा ना करें कि केवल चित्रों तक सीमित रहें कि मैंने 2 पेड़ लगा दिए हो गया। उसको जीव, आप एक जीव जिसे भ्रूण हत्या करते हैं पाप है, ऐसे आप यूनिवर्स किसी भी कहीं से वृक्ष लेकर आए और लगा दिया, अगर वो नहीं पनपा तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, प्राकृतिक पाप, अक्षम्य पाप है वो। तो कृपया वो संकल्प करें, उसकी वृक्ष की 1 वर्ष तक सेवा करें, तब जाके वो लगेगा। नहीं आपका कोई महत्व नहीं, आपने मिट्टी खोदी, वहाँ पर एक वृक्ष लगा दिया, पौधा लगा दिया और ख़त्म हो गया, तो आपको भ्रूण हत्या जितना पाप लगेगा। तो ये संकल्प, ये तो लगाए मत लगाएं तो संकल्प से लगाए कि वो रोपण हो, पौधा विशाल का ही हो। आप दोबारा यह कार्यक्रम उपस्थित आप सब में छवि निहारते हुए बड़ा आनंदित हैं कि नारद जी के विषय में भी एक जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण मास की द्वितीया को नारद जयंती आती है, जन्म उत्सव बोलते हैं हम तो पुराणों पर, क्योंकि वो तो अमर अमर है जय नारद जी। तो आप सभी के बीच आकर आनंदित हैं सब तो, और अभी मुख्य वक्ता जी को सुनना है। मेरे कुछ संतों का समागम है, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच से अध्यक्ष महोदय जी, कुलपति जी जाने के लिए, कि हमारी एक परंपरा अखाड़े की, कि उस परंपरा अनुरूप आप जो एक दैवी कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक शिव याजुज, शिव सायुज समझते हुआ कि शिव समान जो शिव कार्य करते हैं, शिव गणों को पूजनीय हैं। तो आप सभी पूजनीय सम्मानीय हैं। मेरे पास कुछ उपहार अखाड़े का वो आप ग्रहण करें, और अखाड़े श्री पंचसाम जोना अखाड़े की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और आनंद। महंत जी जो है अपनी जो अखाड़े की परिपाटी अनुरूप बहुत ही मनोरम दृश्य सभागार में उपस्थित सभी जनों से मेरी प्रार्थना है कि तालियों से स्वागत करें। कितना उपकार का देशभक्ति का कार्य किया जा रहा है, कितना अच्छा दृश्य जो है हमारे को देखने को मिल रहा है। ये अब कैलाश जी या मेरे से कोई नाम चुक गया है, सभी आकर के जो है महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।